हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, आरआर कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट से। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर सेक्शन कटिंग जो है, अडेप्टेशन के अंदर जो आपके प्लांट्स हैं उनके सेक्शन कटिंग के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो सेक्शन कटिंग जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपको हरे रंग की पत्ती दिखाई दे रही है जिसका कि हम सेक्शन काटेंगे। फिर हम आपको एक वॉच ग्लास के अंदर कुछ आलू के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे जिसके अंदर, जिसको कि हम पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पित्त कहते हैं। और पित्त के अंदर हम इस पत्ती को डालकर इसका सेक्शन काटते हैं, जैसा कि आपने पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेक्शन काटे हैं। आपको ड्रॉपर दिखाई दे रहा है, पास में आपको एक बोतल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ग्लिसरीन है, और एक लाल रंग की बोतल आपको दिखाई दे रही है जिसमें कि स्टेन है सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन जो है अभिरंजक का कार्य करती है और अभिरंजित करने का काम करती है। ग्लिसरीन की बूंद जो है वो मटेरियल को सूखने नहीं देती है, उसको गीला रखती है। और ये आपको कांच की एक स्लाइड दिखाई दे रही है और एक खाली स्लाइड जिसमें कि पानी पड़ा हुआ है वो आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आलू के टुकड़े हैं इसमें इस पत्ती को लगाते हैं। फिर इसके हम सेक्शन काट के जो ये पानी वाली वॉच ग्लास है इसके अंदर हम डालते चले जाते हैं। 10-20 सेक्शन हम एक पत्ती के काट लेंगे, और जो ट्रांसपेरेंट और बढ़िया सेक्शन हमको मिलेंगे 2-3, उनको हम फिर इस दूसरी वॉच ग्लास जिसमें कि सेफ्रेनिन आपको दिखाई दे रही है उसमें हम इसको रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। और सेफ्रेनिन जो हमने वॉच ग्लास में डाली हुई है वो भी डाइल्यूटेड होती है, लाइट पिंक कलर की होनी चाहिए। ये आपको थोड़ी डार्क दिखाई दे रही है, इसमें और पानी मिलाएंगे तो ये लाइट पिंक कलर की हो जाएगी, जिसको कि हम स्टेन करने के लिए अभिरंजक के रूप में काम में लेंगे। इसके बाद में जब ये अभिरंजित हो जाएगी तो इसको हम पानी से धो लेंगे, या एसिड वाटर एक वॉच ग्लास में लेंगे, उसके अंदर उन टुकड़ों को डाल देंगे जो कि हमने सेक्शन कटिंग करने के बाद में अभिरंजित किए हैं, ताकि उनमें जो अतिरिक्त स्टेन होगा वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। फिर हम इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद, धोने के बाद में स्लाइड पर रख लेंगे। ये आपको दिखाई दे रही है। और इस स्लाइड पर ये जो पास में आपको पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉपर दिखाई दे रहा है, इस ड्रॉपर से हम सावधानीपूर्वक ग्लिसरीन को लेकर इस मटेरियल जो कि हमने इसके ऊपर रखा है, किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर एक बूंद हम ग्लिसरीन की डालते हैं। और ये ग्लिसरीन और मटेरियल जो है वो सेंटर में होना चाहिए। पूरी स्लाइड हमको इससे गंदी नहीं करनी है। अगर आपकी स्लाइड किसी कारण से गंदी हो जाती है तो उस स्लाइड को हमें कागज़ से या रुमाल से साफ़ कर देना है। खाली सेंटर में ही मटेरियल रखना है, ये नहीं कि आप किनारों पे मटेरियल रख दें, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके ऊपर हमें कवर स्लिप लगानी होती है। कवर स्लिप को बहुत ध्यान से लेना होता है काम में, क्योंकि आप सब जानते हो, आपने फर्स्ट ईयर में भी यूज़ की होगी, सेकंड ईयर में भी यूज़ की होगी। बहुत ही मतलब जो है डेलिकेट होती है, और ज़्यादा इसको अगर अपन प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाती है। और कवर स्लिप लगाते समय हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई एयर बबल ना आ जाए, क्योंकि एयर बबल जो होता है फिर जो सेक्शन कटिंग की है हमने मटेरियल की, उसमें चले जाते हैं और सेल्स को अच्छे से हमें देखने नहीं देते हैं। तो हमें कवर स्लिप लगाने के समय ये ध्यान रखना होता है कि हमें कोई एयर बबल उसमें नहीं जाए, और अगर चला गया है तो उसे हमें निकाल देना चाहिए सावधानीपूर्वक। उसके पश्चात अगर ग्लिसरीन बाहर निकलती हुई कवर स्लिप से हमें दिखाई दे रही है तो उसे हमें अच्छी तरह पोंछ देना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा कि किस तरह से सेक्शन कटिंग करते हैं। सेक्शन काटने का तरीका जो कि आपको फर्स्ट ईयर में भी सिखाया जाता है, सेकंड ईयर में भी सिखाया जाता है, क्योंकि इस बार जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपको जो है पुनः एक बार इसको समझाया जा रहा है। ये अब देखिए कि आपको ये मटेरियल दिखाई दे रहा है, तो ये एक हाइड्रोफाइट, जिसको कि हम हाइड्रीला कहते हैं, उसका प्लांट है, और ये पानी के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोफिटिक या जलोदबिद पौधा है, ये पानी के अंदर ये
पाया जाता है, जिसके अंदर आपको तना दिखाई दे रहा है और तने पर लगी हुई डेलिकेट सी पत्तियां जो है वो नोड्स के ऊपर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्लांट के अंदर, ये जल के अंदर रहता है, तो इसमें जो है जड़ें जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं अभी। इसमें जड़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पानी के अंदर ही है और पानी को डायरेक्ट ही पत्तियों से अवशोषित कर लेता है। तो कई बार वॉच ग्लास के अंदर स्पॉटिंग में इस तरह से इसको रख दिया जाता है। स्पॉटिंग भी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं तब, तो स्पॉटिंग के अंदर इसको रख दिया जाता है वॉच ग्लास के अंदर, और फिर इसको पहचानना होता है और इसके बारे में लिखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, किसका पौधा है, किस प्रकार का है, जलोद्भिद है तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कैसे आपने इसको पहचाना। तो ये सारी चीज़ें, इसकी बाह्य संरचना के बारे में आपको इसके अंदर खाली बताना होता है। फिर उसके बाद में हम इसके का सेक्शन काटते हैं। सेक्शन मैंने बताया था कि आलू की पिथ थी, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है, बीच में से कैसा होता है, खोखला होता है, तो इसको हाथ में पकड़कर ब्लेड से सेक्शन हम नहीं काट सकते हैं, तो इसको हमें पिथ में लगाना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है। स्टेम को पत्तियां हटा देते हैं और जो उसका तना होता है पत्तियां हटाने के बाद में, उसको हम पिथ में लगा लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। फिर रेज़र की सहायता से अथवा तेज़ धार वाले ब्लेड की सहायता से हम इसके पतले पतले ट्रांसपेरेंट सेक्शन काटते हैं। सेक्शन काटने के टाइम एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, कई बार क्या होता है सेक्शन तिरछे कट जाते हैं, ओब्लिक सेक्शन जिनको हम कहते हैं। सेक्शन हमारे तिरछे नहीं होने चाहिए, प्लेन सेक्शन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट लुक आना चाहिए। बिल्कुल पतला झिल्ली की तरह का सेक्शन जो कटता है, उसी में ही हमें टिश्यू जो है माइक्रोस्कोप में देखने पर दिखाई देते हैं। तो जब इसका सेक्शन कट गया तो उसके पश्चात जो है ये कैसा दिखाई देगा, आप देखिए इसके अंदर जो है एपिडर्मिस दिखाई दे रही है सबसे बाहर की ओर, क्योंकि जलीय पौधा है, इसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस के बाद में इसमें एपिडर्मिस की 2 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। एपिडर्मिस में देखिए आपको लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, आपको दिखाई दे रही हैं इसके अंदर। उसके बाद में इसमें कॉर्टेक्स का भाग आपको दिखाई दे रहा है। कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर कोशिकाएं आप देखो, इसमें एयर स्पेसेस हैं, बीच बीच में रिक्त स्थान हैं। तो ये एयर स्पेसेस जो रिक्त स्थान बन गए, ये टिश्यू अब जो है कहलाता है एयरन कायमा। क्या कहलाता है, एयर चैम्बर के रूप में जो पाए जाते हैं, इसको एयरन कायमा भी कहते हैं। और इसके अंदर वायु भर जाती है जो कि इसको फ्लोट करने में, तैरने में मदद करती है। फिर इसका रंभ वाला स्टील वाला भाग हम पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे अन्य सेकेंड ईयर में आपने टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म पढ़े थे कि स्टील जो होती है उसके चारों तरफ पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस होता है। सबसे बाहर की ओर एंडोडर्मिस, उसके बाहर उसके अंदर बैरल शेप्ड कोशिकाएं पेरिसाइकिल की होती हैं। ठीक इसी तरह से हाइड्रेला में भी सबसे बाहर एंडोडर्मिस की कोशिकाएं, फिर पेरिसाइकिल की कोशिकाएं, और उसके बाद में जो है इसके अंदर जाइलम आप देखो एक सेंटर में एक कैविटी के रूप में खाली दिखाई देता है। एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर जो आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, ये पॉलीगोनल स्ट्रक्चर जाइलम कहलाती है, जाइलम कैविटी। क्योंकि ये पानी में रहता है, इसलिए इसके जाइलम का काम होता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। तो उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है इसको जाइलम टिश्यू की, इसलिए इसके अंदर जो है जाइलम रिड्यूस हो गया है। बाहर की ओर फ्लोएम का टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है पेरिसाइकिल और जाइलम कैविटी के चारों तरफ, जो कि फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का कार्य करता है। तो इस बार कार हमने देखा कि ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, इसमें जाइलम टिश्यू का रिडक्शन हो गया है। दूसरा, इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर जो है एरन कायमा एयर कैविटीज़ बन गई हैं, जो कि हवा को भर लेती हैं अपने अंदर, जिससे कि पौधा पानी के अंदर तैरता रहता है। और इसके अंदर क्यूटिकल भी या स्टेम के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो सब भी नहीं पाए जाते हैं। और इसकी जो एपिडर्मिस होती है बहुत पतली होती है, जिससे कि डायरेक्ट ही ये पानी को अवशोषित करने में सफल रहते हैं। तो इस तरह से पहले तो इसका कोई भी आपको सेक्शन काटने को मिलता है उसका हमको पूरा डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। फिर ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, क्यों हाइड्रोफिटिक प्लांट है इसके बारे में जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि क्या इसमें इकोलॉजिकली अडेप्टेशन हुए जिसके कारण ये हाइड्रोफाइट बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये जो है हाइड्रिला एक हाइड्रोफाइट प्लांट है, उसका सेक्शन कैसे काटते हैं, वो माइक्रोस्कोप में सेक्शन काटने के बाद कैसा दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर
एक ज़ीरोफाइट का एग्ज़ाम्पल लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।